क्या वर्ल्ड मार्केट क्रैश करने वाली है? व्हाट अबाउट इंडियन मार्केट? क्या इंडियन मार्केट भी क्रैश करने वाली है? फंडामेंटली क्या सिग्नल्स आ रहे हैं? टेक्निकली क्या सिग्नल्स आ रहे हैं? क्या कोई ऐसा ट्रिगर है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए और टाइमली एग्जिट कर सकें? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्रैश आने वाला है या सिचुएशन क्या चल रही है। तो इस वीडियो को हम इस तरह से लेते हैं, एक हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन से इश्यूज हैं जिसके ऊपर ये ट्रिगर आ सकता है और क्या वो ट्रिगर कन्वर्ट हो सकता है मार्केट क्रैश में। और उसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। देखिए, वर्ल्ड मार्केट्स हम सबको पता है कि किस दौर से गुजर रही हैं। अभी एक इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और दूसरा एक आपका क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल अभी 104 यूएस डॉलर्स का चल रहा है। ये 102 के ऊपर कोई भी क्रूड ऑयल का रेट जाता है तो वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और इंडियन मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सस्टेन करना। पिछले दिनों हमने देखा कि तकरीबन 10-12 बार इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए, डीजल के प्राइस बढ़ाए। $75, $80 के ऊपर कुछ भी अगर क्रूड ऑयल का रेट होता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें लॉसेस होने लग जाते हैं और उसका इफेक्ट वो रिटेलर से लेने लग जाते हैं। दिस इज़ द सेम रीज़न कि अभी पिछले कुछ टाइम में प्राइस रोज़ बढ़ रहे थे और इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि किस तरह से चल रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, आप किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, बिकॉज ऑफ ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर की वजह से चेन सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो हुआ है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसकी वजह से पाम ऑयल के रेट्स बढ़ रहे हैं, बाकी सारे ऑयल्स के रेट बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया एक वर्ल्ड प्रोड्यूसर की तरह सामने आता है जब हम बात करते हैं पाम ऑयल इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की। तो इंडोनेशिया एक बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिसीवर है इंडोनेशिया से। और चाइना है, चाइना और इंडिया मेजर ऑयल लेते हैं इंडोनेशिया से। बट हाल फिलहाल में इंडोनेशिया ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है बिकॉज उनके डोमेस्टिक डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो पहले वो उसको केटर करना चाहते हैं। इससे हुआ क्या कि चेन सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडोनेशियन पाम ऑयल की। एक तो चीप आता है और आपकी जितना भी जंक फूड इंडस्ट्री है या जितना भी आपकी फूड इंडस्ट्री है वो सारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस ऑयल से। चॉकलेट हो गई, आपकी आइसक्रीम्स हो गई, आपके स्नैक्स हो गए, आपके फ्राइज़ हो गए, बर्गर हो गए, बहुत सारी चीज़ें। अब ये इस चीज़ को कैसे डिमांड को केटर करेंगी जब पीछे से ऑयल ही नहीं आ रहा? तो इसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है डिमांड सप्लाई की वजह से। सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है तो रेट बढ़ने लग जाएंगे और इससे हमारे जो होम ग्रोन ऑयल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कोई और ऑयल है वो भी इफ़ेक्ट हो जाएगा और रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेम इन्फ्लेशन का आपका यूक्रेन बहुत बड़ा सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूसर है जिसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब हुआ। रेप सीड ऑयल है रशिया में, उसका भी एक्सपोर्ट कम हो गया बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं। देखिए, अभी फ्राइडे को, आज हम बैठे हैं फ्राइडे को, मार्केट यूएस मार्केट्स ने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा तकरीबन 2009-2008 के बाद इतना ज़्यादा फॉल आया, तकरीबन 10% का फॉल आ गया आपके यूएस मार्केट्स में। अब उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे मंडे को दिखेगा। ट्यूसडे को हमारी छुट्टी है और फेड को एक मीटिंग है। जो मंडे को इफ़ेक्ट दिखेगा, मुझे लगता है मार्केट तकरीबन निफ्टी 400 पॉइंट या 300 पॉइंट तो नीचे जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो मार्केट्स हैं वो वीक तो हैं ही हैं और भी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इन्फ्लेशन है, आपका क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम है, आपका वॉर का प्रॉब्लम है, चाइना का आपका जो कोविड है, जो 4th वेव आ रही है, चाइना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कहें तो परेशानी झेल रहा है बिकॉज ऑफ दिस
कोरोना और शंघाई में और बाकी जगहों पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर हम सब जानते हैं पेंडेमिक किस तरह से आया और किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की उसने, हेल्थ पे ही नहीं, लाइफ पे ही नहीं, फाइनेंस पे भी करा, और स्टॉक मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता है इन चीज़ों को। तो फंडामेंटली तो देखिए चीज़ें वीक हैं और इसको छुपाया नहीं जा सकता, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। और अगर आप पीछे के मार्केट क्रैशेस देखें और उन पे ध्यान दें तो वो आमतौर पे एक या दो कोई इशू हुआ होगा तो उससे ट्रिगर होके मार्केट क्रैश हो गई। अभी हम बैठे हैं 2022 में और यहाँ पे हमारे सामने 3-4 बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कोई भी ट्रिगर बन सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट में क्रैश आएगा, लेकिन सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं, ये हमारी हुई फंडामेंटल एनालिसिस, एक बारी टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो मैं आपको एक सिंपल सा चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 का, और इसको मैंने ना बड़े टाइम फ्रेम में लिया है, मंथली टाइम फ्रेम में लिया है, क्योंकि अगर हम एक ओवरऑल एनालिसिस देख रहे हैं तो बिगर टाइम फ्रेम में देखना ज़्यादा सही रहता है। यहाँ मैंने कुछ गोले बनाए हैं, सर्कल्स, और उन सर्कल्स को हम स्टडी करेंगे और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अभी जो ये फर्स्ट सर्कल है, यहाँ पे आया था 1992 का क्रैश, और ये 1992 का क्रैश के बाद इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है मैंने क्रैश जब हुआ था मार्केट के अंदर, बड़ा या छोटा, उसका डिटेल डाला, और दूसरा मैंने ये भी डाला जब मार्केट बुलिश बेरिश मूव में आ गई, मार्केट ने जब बेरिश रुख कर लिया और डाउनफॉल की तरफ रही, तो उसकी भी कुछ मैंने सर्कल उसमें डाल दिए। लेट्स डिस्कस क्या हुआ था। 1992 का क्रैश आप देख सकते हैं, यहाँ से जब नीचे फॉल आना शुरू हुआ, ये जो लाइन जा रही है ये है 20 मूविंग एवरेज। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल देने वाली ये लाइन है, और मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक RSI भी लिया है। RSI आप सबको पता है, आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि RSI अगेन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, और ये स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या चल रही है स्टॉक की, या फिर अभी हम प्राइस एक्शन कैंडल्स के थ्रू इन चीज़ों को गेज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है। तो देखिए आप ज़रा, अगर यहाँ पे 1992 में ये जो प्राइस एक्शन कैंडल थी वो नीचे आती गई, और ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसको टच कर दिया, टच करने के बाद क्रॉस करके नीचे चली गई। सेम टाइम पे यहाँ पे भी ये जो हमारा RSI की स्ट्रेंथ है ये भी ओवर सोल्ड में चली गई। इस लाइन के नीचे कुछ भी है वो ओवर सोल्ड है, इस लाइन के ऊपर कुछ भी है वो ओवर बॉट है, तो ओवर सोल्ड में चली गई। दिस गेव अ क्रैश। ये एक 20 मूविंग एवरेज है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। एक 20 मूविंग, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो मेरा नज़रिया हो रहा है मार्केट का वो आपका भी हो या फिर होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन एनालिसिस यही है बाबू इस टाइम पे। तो कोई बटरिंग वगैरह या बहुत अच्छी सिचुएशन केटर करके नहीं डालूंगा, आई एम जस्ट गिविंग यू फैक्ट्स जो मुझे दिख रहे हैं। तो मानिए ये 20 मूविंग एवरेज है, और ये 20 मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन कैंडल जब इसके ऊपर होती है तो मार्केट बुलिश मूव में रहती है, और जब प्राइस एक्शन कैंडल इसके नीचे चला जाता है तो ये एक बेरिश मार्केट इंडिकेट कर देती है। या तो अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये प्राइस एक्शन कैंडल ऊपर थी और नीचे आने लगी, नीचे आने के बाद ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसको इसने टच करके इसके नीचे चली गई। यहाँ पे एक क्रैश आया था 1992 में। उसके बाद 1995 की बात कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट डाउन टर्न में आई और इसने फिर 20 मूविंग एवरेज को टच किया। 20 मूविंग एवरेज को टच करने का ज़रा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 20 मूविंग एवरेज के बारे में आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 1, और साथ में
जो RSI ने क्या स्ट्रेंथ दी उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे या। और इसमें मिक्सचर रहेगा, एक कि क्रैश हुआ और दूसरा रहेगा कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में चली गई, कि मार्केट नीचे ही नीचे नीचे जाए जा रही है या। तो यहाँ एक डाउन टर्न आया, एक इसने 20 मूविंग एवरेज को टच किया, टच करने के बाद ये नीचे चली गई। यहाँ पे एक 95 के आसपास एक करेक्शन आया मार्केट के अंदर, और 97 में अगेन ये 20 मूविंग एवरेज के पास आया प्राइस एक्शन कैंडल, और उसके बाद इसने क्रॉस करके नीचे चला गया। सेम चीज़ यहाँ पे हमारा जो RSI था वो 0 के पास पहुँच गया, ओवरसोल्ड के पास पहुँच गया, और मार्केट ने फिर से एक क्रैश वाली सिचुएशन दी। सेम 1998 और 1999 के बीच में यहाँ पे फिर से एक क्रैश वाली सिचुएशन बनी मार्केट में, और 20 मूविंग एवरेज को इसने टच किया, टच करने के बाद ये फिर नीचे की तरफ चली गई। 2000 का क्रैश आप लोगों को पता होगा, 2000 का क्रैश आया, यहाँ पे मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन कैंडल यहाँ से नीचे जाने लगा, और फिर इसने 20 मूविंग एवरेज को टच किया, टच करने के बाद ये फिर उसको उसका रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे चली गई। सेम द क्रैश हैपन अगेन, मार्केट बेयरिश ही रही अगले कुछ टाइम तक, 2 साल तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रही, ऊपर आई नीचे आई, उसके बाद एक साइडवेज लिया मार्केट ने ये 2003 के आसपास, यहाँ से फिर एक रैली बनानी शुरू करी और एक अपवर्ड मूव आया मार्केट के अंदर। समवेयर है 2004 में ये थे यूपीए इलेक्शन, और इस यूपी इलेक्शन की वजह से मार्केट ने फिर से एक क्रैश वाली सिचुएशन दी, जैसे कि आप प्राइस एक्शन कैंडल में देख रहे हैं। अगर आप प्राइस एक्शन कैंडल को समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग इतनी इंप्रूव हो जाएगी, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इसको कंबाइन कर देंगे तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, किसी को फॉलो ही नहीं करना। इसको सीखिए और अपने आप एनालिसिस कीजिए अपने। देखिए यहाँ पे ये प्राइस एक्शन कैंडल यहाँ आया और यहाँ से इसने एक रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन के बाद ये नीचे गया, और देखिए इसको फिर से इसने टच किया, 20 मूविंग एवरेज को फिर से इसने टच किया। एक 2004 में ये आया था एक क्रैश, उसके बाद फिर मार्केट बहुत अच्छी रही और अप ट्रेंड में ही रही। कभी इसने 2005 से 2008 तक 3 साल तक 20 मूविंग एवरेज को टच ही नहीं किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे 2008 में ये टॉप बनाने के बाद मार्केट ने फिर से एक डाउन टर्न शुरू किया, और डाउन टर्न शुरू करने के बाद इसने यहाँ पे ये देखिए 20 मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, थोड़ा सपोर्ट बना, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने इसे ब्रेक कर दिया। अगेन ये वाली जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे देखिए ये वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस, और ये सीधा सीधा आपको ये बताती है बाबू क्रैश होने वाला है, भाग जाओ मार्केट से। अब कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो ये मैंने नहीं बनाए हैं कैंडल्स, मैं आपको सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस करके दे रहा हूँ, और उसके बाद बात करेंगे नटशेल में हमारा क्या निकल के आता है। ये क्रैश, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया 20 मूविंग एवरेज और डाउन टर्न शुरू। ये था फेमस 2008 का क्रैश। चीज़ें थोड़ी डरावनी होती हुई दिख रही हैं अब, और जैसे अगर आप मार्केट को ज़्यादा समझ जाएंगे तो आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी चीज़ों से। अब करते हैं बात, मार्केट यहाँ से एक बेस बनाया और ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद इसने फिर 2011 में एक टच किया 20 मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन डाउन ट्रेंड मार्केट रही। फिर उसके बाद जिगजैग कुछ महीने चल के फिर इसने एक ब्रेकआउट फिर से दे दिया। ये था 2011 और 12 का मार्केट क्रैश, और यहाँ से मार्केट एक साइडवेज ही रही, कंसोलिडेट करती रही, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और उसके बाद इसने एक अप ट्रेंड लिया, अच्छा रहा मार्केट का ट्रेंड ऊपर, लेकिन फिर से 2013 मिड के आसपास इसने एक बेरिश
ट्रेंड बनाया मार्केट में और फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो मंथली CPR था उसने सपोर्ट देके मार्केट को ऊपर ले लिया। ये बहुत अच्छा रहा साल 2013 से 2015 फिर से काफ़ी अच्छा रहा। और फिर यहाँ पे 2015 के बाद मार्केट फिर से डाउन टर्न में आया। 20 मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन कैंडल ने ब्रेक किया और ये था फेमस 2015 एंड 16 का क्रैश। अगेन मार्केट वेंट अप, यहाँ पे फिर से एक 20 मूविंग एवरेज पे प्राइस एक्शन कैंडल ने सपोर्ट लेना चाहा और एक मार्केट डाउन ट्रेंड रही। उसके बाद फिर से एक रिलीफ रैली शुरू हुई और ये चली तकरीबन आपकी 2017 से, अगर इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें क्योंकि एक डाउन टर्न आया, लेकिन 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके इसने ऊपर फिर से चला गया। ये भी एक बेरिश ट्रेंड था मार्केट में, ये भी एक बेरिश ट्रेंड था मार्केट में। तो तकरीबन 2017 से 20 तक मार्केट ठीक ठाक रही। फिर आया हमारा फेमस और हाल फिलहाल का कोरोना वाला क्रैश। इसको आप ज़रा देखिए ध्यान से। मार्केट समवेयर हेयर 12,500 से टॉप बना के मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी और नीचे की तरफ जाने लगी तो इसने 20 मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, सपोर्ट नहीं ले पाई और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ब्रेक करा, नीचे कितना जाती है वो तो फिर मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है, वर्ल्ड मार्केट चल रही है, वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हमारा एक सिंगल फोकस है कि क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है या मार्केट में सिचुएशन बन रही है क्रैश की, और पीछे वाले हमारे जितने भी पुराने क्रैशेस हुए हैं उनको देख के हमारे को क्या सीख मिल रही है और क्या हम उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं टेक्निकली और फंडामेंटली, मार्केट इस टाइम पे क्या बोल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है काफ़ी लोगों के लिए, ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। 2020 में जो क्रैश आया था उसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और नीचे चला गया। उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली बनी और उसने फिर बहुत अच्छा शानदार अपना परफॉर्मेंस दिया। अब बात करते हैं अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिएगा, जिस भी टाइम मार्केट में प्राइस एक्शन कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को टच किया है या ब्रेक किया है, 1 2, इसको भी देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और पीछे और हैं, ये भी दिखा देते हैं। 92 का क्रैश। या आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, जब भी प्राइस एक्शन कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज को टच किया है, स्ट्रेंथ ओवरसोल्ड में आ गई है, स्ट्रेंथ ओवरसोल्ड में आ गई है, स्ट्रेंथ ओवरसोल्ड में आ गई है। अगेन 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 यहाँ पे भी था और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं। हेयर इसने टच किया तो ये बेरिश मार्केट थी, ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन एक मार्केट ने एक स्ट्रेंथ कम होती हुई दिखी। या काफ़ी चीज़ें आपको प्लेटर पे नहीं दी जाएंगी, आपको खुद समझना पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट के अंदर कुछ विजिबल साइंस आ रहे हैं तो दैट इज़ योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड ऑन। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। मैं ओके यहाँ पे फिर से ब्रेक किया 20 मूविंग एवरेज और ये देखिए फिर से
स्ट्रेंथ क्या थी, एंड हेयर सेम फेमस दिस वन। अब हम बात कर लेते हैं अभी की सिचुएशन की, अब क्या चल रहा है। देखिए, मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता दिए सारे कि फंडामेंटली क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट में प्रॉब्लम दिख रही है। किसी भी एक ट्रिगर को, ये पीछे जो क्रैश हुए हैं वो यूजली एक या दो वजह की वजह से हुए हैं, मोस्टली एक वजह से हुए हैं, और उसमें ट्रिगर आया और मार्केट क्रैश कर गई। मोस्टली वर्ल्ड मार्केट्स भी क्रैश करी साइमल्टेनियसली, सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, मेजॉरिटी। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इन्फ्लेशन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, आपका कोरोना हो गया, आपका वॉर की सिचुएशन है कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना आ जाए, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वाली सिचुएशन जो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप तो दे दिया हमें, सिमिलर लाइक दिस और लाइक दिस, एक टॉप तो दे दिया, और यहाँ से एक विक भी बनाई काफ़ी लंबी, जो ये बहुत कॉमन सिनारियो रहता है जब रिजेक्शंस आते हैं। और अभी यहाँ चल रहा है कंसोलिडेशन। हमारे पास नीचे CPR तो है, लेकिन उसको ब्रेक भी करा था। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है ये जो 20 मूविंग एवरेज है, ये काफ़ी क्लोज आ गई है। अगर आप देखें, ये काफ़ी क्लोज आ गई है कैंडल के, या ये वाली। और गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। और यूजुअली जो पैसा बनता है मार्केट के अंदर, वो तब बनता है जब मार्केट क्रैश हो गई होती है, एंड दैट इज़ अ टाइम टू एंटर। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और ट्रेडर ऑल्सो, आपको स्ट्रैटेजीज पता चलती हैं अपनी। अब ये चीज़ काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली, किसी का वीडियो देख के या खुद एनालिसिस करके, आप अपनी स्टॉक मार्केट में अपनी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बाकी आप देखिएगा। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन कैंडल इसके पास है, और मंडे को आना है एक फॉल, वो भी बहुत अच्छा फॉल, क्योंकि यूएस मार्केट्स काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है। यूएस मार्केट्स ने मंडे को, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ तकरीबन 400 पॉइंट डाउन जाएगी। अभी ये है 17,102 पे, तकरीबन 16,500 के आसपास अगर मार्केट रह आ जाती है, या मैं आपको ये चार्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ मार्केट की जो क्रैश वाली सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो ये कैंडल अगर यहाँ पहुँच जाती है तकरीबन, क्योंकि ये 400 पॉइंट तो क्रैश करेगी उस मंडे को, करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाती है तो ये 20 मूविंग एवरेज है, वो भी थोड़ा ऊपर जाएगी। प्रॉब्लम हमारे लिए तब बनती है जब ये इसको टच कर दे या फिर इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक कर दे तो बस मार्केट में तो क्रैश हो ही गया, लेकिन अगर टच भी करती है तो एक बहुत एक सीरियस सिचुएशन बनती है। साथ ही में अगर आप देखें तो ये देखिए स्ट्रेंथ कहाँ जा रही है, ये पहले से ही ज़ीरो पे आके बैठी हुई है। मार्केट में मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ये इसमें क्रैश आ सकता है या नहीं। मैंने आपसे सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस शेयर किए और एक टेक्निकल एनालिसिस शेयर किए कि क्या सिचुएशन चल रही है। समझदार को इशारा काफ़ी है, आपको पता होगा क्या मैंने आपसे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर किए। हो सकता है कुछ ना हो और चीज़ें रिकवर कर जाएं, बट आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। निफ्टी का चार्ट खोल लीजिएगा, मंथली टाइम फ्रेम में आ जाइएगा, 20 मूविंग एवरेज लगा दीजिएगा, स्ट्रेंथ लगा दीजिएगा, RSI स्ट्रेंथ, और प्राइस एक्शन कैंडल से इसको ज़रा गेज करते रहिएगा मार्केट को किस तरह से चल रहा है। फिर से बता रहा हूँ, अगर क्रॉस कर जाती है देन इट इज़ एज गुड एज क्रैश, और उस टाइम पे मार्केट में सेल ऑफ शुरू हो जाएगा, और बड़ा सेल ऑफ शुरू होगा, और ऐसा सेल ऑफ शुरू होगा कि आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। जो भी डिसीजन कोई लेता है तो वो आप क्विकली थोड़ा पहले लेते हैं, ताकि मार्केट से, इस तरह की मार्केट से बेनिफिट उठा सकें। और अगर टच करके वापस चला जाता है तो एक बेरिश मार्केट में तो हम चल ही रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में। और अगर कोई अच्छी रिलीफ रैली आ जाए उससे, उसके साथ, एंड इट इज़ गुड।
आई होप आपको ये मेरा डिटेल एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन्हें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की सुनहरी शुरुआत इससे कर सकें, टाइमली एग्जिट करके मार्केट से। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।